हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निहित चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 10 और निहित और उसके पापा, निहित स्कूल और उसके पापा ऑफिस जा चुके हैं और मैंने नाश्ता कर लिया है। अब जो है घर के एज यूजुअल संभाला संभाली के काम करने हैं, जिनको करके कि मैं बहुत 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 एक्सेस में बोर हो चुकी हूँ। मतलब ऐसा लगता है ज़िंदगी ना बस इसी चार दीवारी में सिमट के रह गई है। सारा दिन बस यही, सुबह उठो वही सब काम शुरू कर दो, वही खाना पीना और वही बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा, वही बेड संभालना। बहुत हो गया है सच में। मैं बहुत बोर हो गई हूँ इन कामों को कर करके। मुझे ब्रेक चाहिए। कैसे ब्रेक लूँ? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और रोज वही सब स्कूल का होमवर्क, वही स्कूल स्कूल घर घर खेलते रहना सारा दिन, ऑफिस ऑफिस। 3 काम है मेरे, एक स्कूल स्कूल, एक ऑफिस ऑफिस और एक घर घर जो चल रहा है। अब मुझे इससे हट के कुछ करना है। क्या करूँ प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। कुछ अच्छा कमेंट कर देना प्लीज़, कुछ ऐसे ही मत कर देना। और अब जो है मौसम का वही हाल है, एक मौसम की जानकारी देना कि वही गर्मी उमस और बस यही सब बकवासबाजी चल रही है मौसम में भी। और क्या कहते हैं, ये कपड़ों का ढेर धोया था रात में, अब ये तय करके रखना है। उधर रसोई संभालनी है, फिर वही मेड आ जाएंगी, फिर ऑफिस का काम करना है। बस यही चलता रहेगा। कल मेड भी नहीं आई थी, कल वो छुट्टी पे थी, तो कल सारे काम खुद ही करने पड़े। अब मैं बहुत थकी हुई हूँ आज और मुझे बहुत नींद भी आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आती रहती है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। सारे विटामिन भी खा लिए जितने खाने थे और नींद ही नहीं पूरी हो रही है। फिर भी निहित की भी नींद पूरी नहीं हो रही। पता नहीं कैसे मैं ये सब ठीक करूँ, कैसे मैनेज करूँ। सब कुछ बिखरा हुआ है ऐसे लगता है। और सारा दिन काम करते रहती हूँ फिर भी सब कुछ बिखरा हुआ है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है या मेरे साथ ही ये सब ड्रामा चल रहा है? तो गाइस, कल निहित के स्कूल गए थे, पुराने स्कूल। एक्चुअली निहित 3rd तक दूसरे स्कूल में पढ़ा था, 4th से हमने इसको हमारे घर के पास स्कूल है वहाँ पर इसका एडमिशन करा दिया। तो पुराने वाले स्कूल से ना टीसी मांग रहे थे, मतलब नए स्कूल वाले कह रहे थे कि पुराने स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ला के दो। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने गए तो उन्होंने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के 3,500 रुपये ले लिए। तो ये क्या मतलब कि स्कूल वालों का, मुझे तो कुछ सिस्टम समझ में नहीं आता प्राइवेट स्कूल वालों का। और 3rd क्लास से बच्चा 4th में गया है, कोई 9th 10th का बच्चा भी नहीं है जिसको कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। पहली बात तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए क्यों? दूसरी बात कि चलो चाहिए भी तो आपको एक यही तो बताना है कि इस बच्चे ने इस क्लास से इस क्लास तक स्कूल में पढ़ा और अब छोड़ दिया, उसकी भी आपने 3,500 रुपये फ़ीस ले ली। बताओ, हर चीज़ का कुछ ना कुछ ऐसा चार्जेस बना रखे हैं स्कूल वालों ने कि क्या ही कहना। तो गाइस, 10:20 हो गए हैं और अब जो है फिर मैं करती हूँ, क्या बोलते हैं उसे, यही सारा काम। और मैं जल्दी जल्दी करूँगी। 10:20 हो गए ना, मैं 35-40 मतलब 11:45 बजे तक मुझे सब समेटना है ताकि उसके बाद मैं ऑफिस का काम करने बैठ जाऊँ। ये फालतू के, अब मैं कोई सफाइयाँ या फालतू की बकवासबाजी बिल्कुल नहीं करूँगी। बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। और गाइज, अब तो आज है 13 अगस्त और कल है 14 अगस्त। कल शायद निहित को कल तो जाना होगा, फंक्शन होगा। फिर 15, 16 और 17 3 दिन छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे। अब तो पता क्या हो गया, जब निहित की स्कूल की छुट्टी होती है ना तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि चलो स्कूल की छुट्टी है और ज़्यादा काम नहीं मिलेगा करने के लिए। इतने टेस्ट होते हैं, रोज टेस्ट, हर दूसरे दिन टेस्ट 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 टेस्ट, होमवर्क, क्लास वर्क, इतना सारा क्लास वर्क। पता नहीं बच्चे बेचारे कैसे कर रहे हैं, इतना थक जाता होगा। और 4th क्लास में पढ़ता है अभी।
और सारा कुछ मैथ्स में करवा चुके हैं, मतलब प्लस माइन, ये तो शुरू से ही फर्स्ट से ही चल रहा था, प्लस माइनस डिवीज़न, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और माइनस तो एक ही हो गए, और क्या अब फैक्टर्स, फ्रैक्शंस, ये सब भी आने शुरू हो गए हैं। और क्या कहते हैं, इतना कंफ्यूज हो जाता है कई बार, वो क्या मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कैसे ये चीज़ कैसे होएगी, ये चीज़ कैसे होएगी। तो पहले खुद पढ़ना, अब वो स्टेज आनी शुरू हो गई है कि पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ता है, फिर मुझे उसको पढ़ाना पड़ता है, स्पेशली मैथ्स में। बाकी सारी चीज़ें तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ जो है ना वो मेरे भी बहुत बकवास हुआ करता था। अब मुझे डर है कहीं निहित का भी बकवास ना होने लग जाए। उससे पहले अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो ढंग से नहीं समझ पा रहा या कुछ परेशानी हो रही है तो उसकी कहीं ना कहीं ट्यूशन लगानी पड़ेगी। ओह गॉड, ट्यूशन भी तो, ट्यूटर भी तो कोई अच्छा मिले। आजकल ट्यूशन पढ़ाने वाले भी क्या करते हैं, उनको सीधा वो बस सिर्फ होमवर्क करवाते हैं, और होमवर्क मतलब दिखना चाहिए कि हाँ होमवर्क करा दिया, पेरेंट्स उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं। अब वो प्रॉपर समझा रहे हैं, लॉजिक क्लियर कर रहे हैं बच्चों का, नहीं कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात होती है। और यहाँ पता है क्या सिस्टम है, यहाँ सोसाइटी में ही लोग होम ट्यूटर्स हैं, तो घर में पढ़ाते हैं, और इतने सारे लोग हैं, मतलब उसमें से चूज़ करना कि कौन बेटर है, कौन अच्छा है, कौन सही पढ़ाएगा, ये भी तो बहुत बड़ी समस्या की बात है। मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम है, पैसा भी लगाओ इतना और फिर भी कंफ्यूज रहो, और मतलब उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी ना मिले तो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ों का। हमारे टाइम में हम कभी कोई हमने ट्यूशन नहीं लगाई। मैं जब 10th क्लास में थी ना, तब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ट्यूशन लगाई थी, जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी, वो भी इंग्लिश और मैथ्स। उससे पहले कभी ट्यूशन ही नहीं लगाई। और आजकल के बच्चे तो अभी नर्सरी केजी में ही शुरू होते हैं तो ट्यूशन शुरू हो जाते हैं उनके। निहित का अभी 4th क्लास में हो गया, अभी तक तो नहीं लगाई, लेकिन जल्दी उसको भी ज़रूरत पड़ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा लूँगी लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ा पाऊँगी। और निहित के पापा जो हैं वो पढ़ा सकते हैं, बट वो बिल्कुल उनको टाइम ही नहीं है। रात में आते हैं, रात में आके भी उनके लैपटॉप, कंप्यूटर, वो मोबाइल, यही सब चलते रहते हैं कि कभी अगले दिन की मीटिंग की प्रिपरेशन करनी है, ये करना है, वो करना है। उनके पास टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी। अगर वो आधा घंटा भी पढ़ा देना निहित को मैथ डेली का, तो भी उसका मैथ बढ़िया हो जाएगा। अब पीछे पड़ूंगी निहित के पापा के, उनकी भी तो कोई जिम्मेवारी है, या सारी जिम्मेवारियां मैं ही उठाऊंगी? नहीं, मुझे रोना नहीं रोना। चलो ठीक है, फिर मैं अब फटाफट काम करती हूँ। तो गाइस, निहित स्कूल से आ चुका है और लंच हो चुका है और डॉक्टर शुरू हो चुका है। आज इसने अपनी मीशो से जो है ये सर्जिकल कैप और मास्क भी इसके साथ का आया था, लेकिन इसने दूसरा लगाया हुआ है। तो ये अपना सर्जरियां कर रहा है। भाई हमारी ना कर दियो, ठीक है, किसी की भी ना कर दियो, बस देखता रहियो। ये YouTube पे भी सर्जरी देख रहा है, कोई पता नहीं क्या देख रहा है। तो खतरनाक बच्चा हो गया ये। तो सो गाइज, रात का बज गया 12:45, 12:45, और अब जो है थोड़ी देर पहले, 15 मिनट पहले निहित का होमवर्क ख़त्म हुआ है। होमवर्क में एक्चुअली 2 टेस्ट है, कल नहीं 1 टेस्ट है, इंग्लिश का टेस्ट है, उसकी तैयारी करवाई है। मतलब 2 चैप्टर्स का टेस्ट था, ग्रामर का भी और उसका भी, लिटरेचर का भी, तो उसकी वो तैयारी करवाई है। दिन में सो गया था निहित, कम से कम 3 घंटे सोता रहा। स्कूल से आने के बाद खाना वाना खा के 5 बजे सोया था और 8 बजे उठा। फिर उसके बाद जो है चाय वाय पी और खाना खाया, और बस खाने में आज मैंने सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं बनाई। मम्मी ने तोरी की सब्जी बनाई थी तो उन्होंने दे दी थी, तो उससे ही हमने एक रोटी खा ली, क्योंकि चाय भी लेट पी थी, क्योंकि निहित के पापा भी लेट आए थे आज। तो अब जो है निहित का बैग लगा दिया है उसका टाइम टेबल से। ये निहित का बैग सेट करके रख दिया है, और जो है किचन विचन सब संभाल दिया है। और निहित और उसके पापा सो गए हैं या सोने चले गए हैं, अब देखो सो गए हैं या नहीं सो गए, वो तो अंदर जाके पता चलेगा। और जो है अब मैं जा रही हूँ सोने। वैसे मुझे ऑफिस का काम करना था, बट अब 1 बजने वाला है, अब क्या ऑफिस का काम करूँ, तो इसलिए अब नहीं करूँगी। वैसे मैंने शाम को भी किया था थोड़ा बहुत। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए,
और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप हमारे वीडियोस कहाँ से देखते हैं। तो गाइज़ थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।